तो ये हमारा स्टार्टर इस वक्त वाइंडिंग हो चुकी है। हमारे ज़ुबैर साहब ने वाइंडिंग कर दी है और ये स्लिप्स इसमें डाल रहे हैं। नज़र आ रहा होगा आपको, इस तरीके से तार को डाला जाता है। हम कॉपर में काम कर रहे हैं और ये कॉपर है। देखें, ये है कॉइल जो काट दिया है हम लोगों ने। ये पंखे का कॉइल है। काफ़ी सारी कॉपर वायर्स नज़र आ रही होंगी आपको, लेकिन कटी हुई है। सिल्वर ही पड़ी हुई नीचे। ठीक है दोस्तों, ये देखें कितनी सारी तारें। सिल्वर है, कुछ सिल्वर है, कुछ कॉपर है। ये देखें सिल्वर की निशानी आपको फिर बताएं। ये देखें, ये वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा आपको, ये सिल्वर है और ये कॉपर है। ये सिल्वर है। सिल्वर कटने के बाद ही पता लगता है कि कैसा है, क्योंकि इस पर कॉपर का पानी चढ़ा होता है, तो इसलिए इतने आराम से पता नहीं लगता। लेकिन कॉपर और सिल्वर में बहुत फ़र्क होता है, इसके रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क होता है। ये हमारे ज़ुबैर साहब इस वक्त फ़ैन है उसके कनेक्शन कर रहे हैं। ये रनिंग कॉइल है। ये बाहर की तरफ रनिंग कॉइल आ रहे हैं। ये देखें, ये बाहर की तरफ रनिंग कॉइल, अंदर की तरफ स्टार्टिंग कॉइल है। और ये इस वक्त हमारे ज़ुबैर साहब इसके कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, स्लिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, स्लिप्स भी काफ़ी नंबर्स की आती है। अभी तो सही चल रहा है। ये इस तरीके से हैं। ये तारें निकाली होती हैं फ़ैन से। ये पतली तारें यहाँ से जॉइंट कर दिया जाता है, फिर स्लिप्स लगा दी जाती है और इस तरीके से ये तारें जो पंखों से निकली होती हैं ये वो होती हैं। ठीक है, जी दोस्तों, तो ये देखें, एक कॉइल का सिरा दूसरे कॉइल से मिला दिया, दूसरे का तीसरे से। रनिंग का सिरा अलग मिलाया हुआ है और स्टार्टिंग का सिरा अलग। इसी तरीके से 4 तारें निकाली हुई हैं, 2 रनिंग की हैं, 2 स्टार्टिंग की है। बीच में से काट दी जाएगी तो इस तरीके से 4 इधर हो जाएंगी, 2 टोटल 4 तारें होंगी। 2 इधर हो जाएंगी, 2 इधर हो जाएंगी। देखेंगे आपके सामने ये तार है। इसको पहले छीलते हैं, उसके बाद लगाते हैं। 4 तारें हमारे ज़ुबैर साहब कह रहे हैं इसलिए निकालते हैं कि कभी कोई क्रॉस हो जाए तो हमें पता लग जाए, मतलब वायरिंग शॉर्ट हो जाए तो हमें इस चीज़ का पता लग जाए। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। ये भी देखें, पंखा जैसा मैंने बताया ये में बनती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसलिए हम इसको पतरियों की सूरत में बनाते हैं। ये पंच हो चुका है। ये अब मैं स्टेटर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्टेटर की। ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं और ये इस तरीके से रॉक लगा दिए हैं इसके आगे ताकि कॉइल निकले ना। अब इसमें वार्निश लगाएंगे ताकि मजबूत हो जाए। वार्निश ये रही। ठीक है, वार्निश नहायत बेहतरीन रहती है। ठीक है, वार्निश का इस्तेमाल करते हैं टेक्नीशियन। ठीक है दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे ये सिल्वर की, इससे कुछ नहीं होता। असल काम जो होता है वो ये होता है, कॉइल होता है। कॉइल आपका कॉपर के होने चाहिए। अगर कॉइल कॉपर के होंगे, ईएमएफ बेहतरीन तरीके से गुजरेगी। जब ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गुजरेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो पंखा तेज़ गुजरेगा, वो कम गर्म होगी। और जब सिल्वर में होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी, गर्म होगी, रेजिस्टेंस होगी, जिसकी वजह से फ़ैन की स्पीड कम होती है। ठीक है, तो ये बेयरिंग है। फ़ैन में जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं क्या तो आपको बता रहे हैं। ये हमारे ज़ुबैर साहब है जो पंखा बना रहे हैं। कोशिश यही है कि अभी देखें आपके सामने ये स्लिप काटी इन्होंने। एक स्लिप ये रही और दूसरी ये रही। ये तार पे लगा रहे हैं। अच्छा, जब वाइंडिंग कॉइल की जो तार होती है इसको गर्म करके साफ़ किया जाता है। ये भी एक किस्म की कोटेड होती है। ठीक है, हाथ लगाएंगे तो करंट नहीं लगेगा क्योंकि इस पर वार्निश वगैरह लगाई होती है, पॉलिश होती है, कोटेड होती है। इस वक्त हम बाज़ार की तरफ हैं और काफ़ी शोर हो रहा है, फिर मैं कहूँगा ये तार कोटेड होती है। इसको लाइटर से, माचिस से जला दिया जाता है। ये रहा लाइटर, थोड़ा सा हीट देते हैं, उसकी वजह से वार्निश इसकी हट जाती है। ये इन्होंने कवर कर दिया इसको। काफ़ी ज़्यादा शोर है क्योंकि हम रोड के किनारे हैं। और ये देखिए, ये निकल आई 2 तार। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये दोनों तारों को काट दिया। ठीक है, कटिंग कर दी। 2 तारें स्टार्टिंग के कॉइल की हो गई, 2 रनिंग के कॉइल की हो गई। अब इनको छील रहे हैं हमारे टेक्नीशियन ज़ुबैर साहब। मैं फिर कहूँगा हम रोड की तरफ हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा होगा आपको।
लेकिन किसी किस्म की हम एडिटिंग नहीं कर रहे। ये टेस्ट लैंप जैसा कि मैंने बताया आपको, ये देखें, ये एक कॉइल का सिरा है, ये दूसरे कॉइल का, ठीक है। ये क्रॉस चेक कर रहे हैं, बल्ब की रोशनी से अंदाज़ा हो जाता है कि शॉर्ट नहीं है, ठीक है। ये भी आपस में सही मिल गई, और ये देखें ये आपस में क्रॉस नहीं है। अंदाज़ा लगाएं दोस्तों, इतने प्रोसीजर से गुज़रने के बाद कहीं जाके वायरिंग तैयार होती है, वो कितने सारे प्रोसीजर होती है। बाल बराबर तारें आपको नज़र आ रही होंगी। अभी इसको डोरी से टाइट करेंगे, बांधेंगे, ये देखें, फिर इसके बाद वार्निश का इस्तेमाल करेंगे। ये डोरी है, ये वो डोरी है आम दुकानों पे आराम से मिल जाती है, जो पंखे वगैरह बेचते हैं। ये आम डोरी नहीं है, धागा नहीं है, ये ख़ास धागा होता है इसी का। ये देखिए, ये लाइटर की मदद से इसको डोरी को काट के इससे लगा दिया। आम डोरी नहीं है, ये ले लो। हाँ, आम डोरी नहीं है, ले लो। ये आम डोरी नहीं है, ज़ुबैर साहब ने जैसा बताया, ये नैलून की डोरी है। ये कॉइल है इसका, भाई। और ये इस वक्त हमारे ज़ुबैर साहब लगे हुए हैं, चलो भाई, काम कर रहे हैं। डिफरेंट साइज़ के बैरिंग्स भी हैं। चलो सही। ठीक है दोस्तों, तो इस वक्त हम लोग वाइंडिंग के ऊपर वार्निश लगा रहे हैं, कॉइल्स के ऊपर। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि वार्निश का इस्तेमाल किया जाता है, आज हमने वार्निश की दिखाते हैं आपको। ये वार्निश होती है, ये कॉइल को सूखने के बाद इकट्ठा कर देती है। इसको सूखने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं, उसका नहायत मजबूत हो जाती है ये। फिर आपका कॉइल एक किस्म का चिपक के सीमेंट के साइड पे हो जाता है, बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से गीलू लकड़ी को पकड़ लेता है, ऐसी वार्निश इसको पकड़ लेती है। ये दोनों तरफ वार्निश को लगाया जाता है। अभी एक तरफ लगा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ भी हम इस वार्निश को लगाएंगे, ठीक है। अब इस तरीके से थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि वो सूख के दूसरी तरफ आ जाए, फिर हम दूसरी तरफ लगाते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।